हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सभी एकदम बढ़िया से होंगे। एंड आज दिन हो गया है फ्राइडे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा मॉर्निंग का जो फुल हाउस का क्लीनिंग रूटीन होता है। कैसे मैं अपने जो मॉर्निंग के हाउस चोर्स होते हैं, क्लीनिंग होती है पूरे घर की, उसको एक मिनिमम टाइम में ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। तो बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड जब ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद ही घर की क्लीनिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि उससे पहले जब सब घर पे होते हैं ना, तो इतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती और मॉर्निंग में इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है कि उस टाइम पे साथ के साथ क्लीनिंग करना पॉसिबल भी नहीं होता। उस टाइम पे सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वही होती है कि हस्बैंड ऑफिस टाइम से चले जाएं और बच्चे भी स्कूल टाइम से चले जाएं। और सबके जाने के बाद जो घर की कंडीशन होती है ना, तो सबसे पहले चलिए आपको वही मैं दिखा देती हूँ कि घर की हालत सुबह सुबह कैसी होती है। और उसकी शुरुआत करते हैं किचन से। तो चलिए, किचन की हालत आप लोग देख ही रहोगे। पूरा किचन फैला हुआ है। कुछ बर्तन यहाँ पे वॉश करके मैंने रखे हुए हैं, कुछ वॉश करने वाले ही हैं। और पूरा काउंटर टॉप फैला हुआ है। हॉब भी गंदा हो रखा है, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट बनता है, चाय बनती है, बच्चों के टिफ़िन पैक करने होते हैं, उसके लिए लंच बनता है। तो इतना टाइम उस टाइम पे नहीं होता है कि साथ के साथ क्लीनिंग कर दो, तो किचन काफ़ी फैल जाता है। सो किचन की हालत कुछ ऐसी है। इसके बाद चलते हैं डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया का हाल भी कुछ ठीक नहीं है। बच्चे सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं और अपनी कुछ बुक्स हो गई, उनके कुछ पेन पेंसिल ये सब हो गए, तो वो यहीं पे छोड़ के फिर चले जाते हैं। और साथ में लिविंग रूम की हालत भी आप देख ही रहे हो, पूरा अच्छे से क्लीन करने वाली हो रही है। और अब चलते हैं बेडरूम में। तो बेडरूम भी बिल्कुल फैला हुआ है इस टाइम पे। और साथ में जो बच्चों का रूम है उसकी हालत भी अभी बिल्कुल वैसी ही है जैसी पूरे घर की हो रखी है हालत इस टाइम पे। मतलब वही हर एक चीज़ अच्छे से अरेंज करने वाली है। और आज मेरी छोटी बेटी है, इसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो ये स्कूल नहीं गई है। मतलब वानी स्कूल नहीं गई है। और वानी यहाँ पे भी खेल दी थी। एक्चुअली थोड़ा सा इसका स्टमक अपसेट था, इसलिए इसको मैंने स्कूल नहीं भेजा है। और अब जो क्लीनिंग का मेरा रूटीन है उसकी स्टार्टिंग करते हैं किचन से, क्योंकि सबसे पहले मैं किचन ही क्लीन करती हूँ। जो हमारा किचन है ना, उस पर सभी की जो हेल्थ होती है ना डिपेंड करते हैं। सो हम लोग कितना हाइजीनिकली एंड कितना अपने किचन को क्लीन रखते हैं, कितना एक हाइजीनिकली अपने कुकिंग करते हैं और हर चीज़ को अच्छे से क्लीन रखते हैं, वो सब हमारी जो एक क्लीनिंग का रूटीन है उसी पे डिपेंड करता है। जितना हम अपना किचन को क्लीन रखेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से व्यवस्थित रखेंगे, वो हमारे लिए ही बेटर है। सो सबसे पहले, वैसे भी मेरा ओपन किचन है, तो मेरे को किचन ही क्लीन करना पड़ता है, ताकि जो फैली हुई चीज़ें हैं वो अच्छे से मैं अरेंज कर दूँ और देखने में वो गंदी भी ना लगे। तो यहाँ पर क्या है ना, मेरी कुछ क्लिप वीडियो की रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, जिसमें कि मैंने बर्तन वगैरह सब वॉश कर लिए थे। और जो मेरे बर्तन थोड़े बहुत जो वॉश हो रखे थे वो सब मैंने कैबिनेट में लगाए थे, तो वो सब बाई मिस्टेक मुझसे मिस हो गया। सो चलिए कोई बात नहीं। अब उसके बाद जो थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ था वो सब मैंने सेट कर दिया है अच्छे से। और जो हॉब है उसको भी पहले डिश वॉशर से साफ़ किया है, उसके बाद गीले कपड़े से इसको साफ़ करती, फिर उसी जो क्लॉथ को मैंने गीला होता है ना उसको अच्छे से वॉश करके फिर उससे गैस को अच्छे से मैं वाइप कर देती हूँ। और पूरा काउंटर टॉप है उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। और अब आ जाते हैं डाइनिंग एरिया की साइड। तो यहाँ सबसे पहले डाइनिंग टेबल पे जो चीज़ें मेरी नीड की होती हैं, बच्चों की नीड की होती हैं, वो सब मैं उठा के रख दूँगी। देखिए, कॉम भी डाइनिंग टेबल के ऊपर रखी हुई है। और कुछ इनके रफ पेपर वगैरह होते हैं तो वो सब मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि अभी मॉपिंग वगैरह होगी, झाड़ू वाड़ू लगेगी, तो वो सब कूड़ा हट जाएगा। तो सबसे पहले जो डाइनिंग टेबल के ऊपर सामान होता है ना, वो सब मैंने हटा दिया है। और आज थोड़ा सा मैं जो इसकी पोजीशन है वो भी चेंज करने वाली हूँ। मेरी डाइनिंग टेबल है, इसको मैं थोड़ा साइड में ही करने वाली हूँ। तो अगर मेरे को यहाँ पे ये अच्छी लगेगी तो मैं इसको वहीं पे रहने दूँगी, अदरवाइज़ फिर इसको जो इसकी प्लेस है यहीं पे मैं शिफ्ट कर दूँगी। तो वही सब मैं करके यहाँ पे देख रही थी। ज़्यादा दूर नहीं, बस साथ में मैंने थोड़ा सा उसको पीछे की साइड है वहाँ पे लगा दिया है। उससे क्या है, रूम थोड़ा सा ना और ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। और जब घर पे जितना स्पेस हो उसी के अकॉर्डिंग हम हर एक चीज़ को सेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल तो सेट कर दिया और मेरे को तो ठीक ही लग रही थी। बट फिर भी मैं सोच रही थी कि एक बार जब सब लोग शाम को आ जाएंगे तो उनसे भी पूछ लूँगी, क्योंकि मेजॉरिटी जिस साइड ज़्यादा हो ना, तो लगता है कि हाँ वो चीज़ ज़्यादा ही है, ठीक है। सो मैंने तो यहाँ पे सेट कर दिया, मुझे ठीक भी लग रही है। सबसे जो मेरे को यहाँ पे इसको सेट करने में एक बेनिफिट लग रहा था वो ये था कि इसको यहाँ पे लगाने से जो हमारा लिविंग रूम का एरिया है वो काफ़ी खाली हो गया है, तो वो ज़्यादा बेटर लग रहा था। क्योंकि हौच पौच सा सामान का ना वो भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने इसलिए इसको एक साइड कर दिया। और इसमें एक मेरे को फ़ायदा ये भी हो गया कि मेरे को जो मंदिर में पूजा करनी होती है उसके लिए आगे स्पेस काफ़ी खाली हो गया था। तो मैंने यहाँ पे डाइनिंग टेबल को सेट कर दिया है, बस अब इसको जल्दी से मैं कर दूँगी क्लीन।
तो जो मेरा ये क्लीनिंग का रूटीन है, ये डीप क्लीनिंग वाला रूटीन नहीं है, डेली की जो क्लीनिंग होती है वही रूटीन मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। डाइनिंग टेबल को मैंने अच्छे से सेट कर दिया न्यू प्लेस पे, अब इसको मुझे करना है क्लीन। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि डाइनिंग टेबल इस वाले प्लेस पे अच्छी लग रही है या फिर पुराने प्लेस पे ही अच्छी लग रही थी। और लास्ट में इसको मैंने गीले क्लॉथ से ही क्लीन कर दिया था, अच्छे से उसको वॉश करा। उसके बाद ऊपर का जो डाइनिंग टेबल का सरफेस होता है, कांच वाला एरिया, उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। तो उसी से ना डाइनिंग टेबल एकदम शाइन करने लग जाती है। और बस ये देखिए यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल कर दी है सेट। अब मैं करूँगी अपने लिविंग एरिया क्लीन। सो 1 बाय 1 ऐसे ही क्लीनिंग का काम करती हूँ तो इजीली फटाफट से ना काम ख़त्म भी हो जाते हैं और टाइम का पता भी नहीं लगता। और जब थोड़ा सा वेदर भी अच्छा हो, बारिश वाला हो, तो काम थोड़ा सा और एक एनर्जेटिक मोड से होते हैं और फटाफट से हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो मेरे छोटा वाला इसका सोफ़े का एरिया है, इसी को मैं क्लीन करूँगी। तो इसके जो कुशन कवर है उनको मैंने हटा के पहले पूरा जो मेरा सोफ़ा है उसको ब्रश से मैंने साफ़ किया है। उसके बाद जो कुशन है उनको वहीं पे सेट करके लगा दिया था। तो लिविंग एरिया में भी पहले सबसे मैंने जो सामान फैला हुआ था, कपड़े वगैरह फैले हुए थे, वो सब समेट दिए हैं। उसके बाद इसको क्लीन कर दूँगी, डस्ट फ्री कर दूँगी। तो सबसे पहले जो इशू रैक है इसको ही मैं क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरा प्लांट था मैंने जो सोफ़ा के साइड में रखा हुआ था, अब मैं उसको यहीं पे रखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको मैं कौन सी प्लेस पे रखूँ। कहीं और रख रही थी तो ये जच नहीं रहा था, इसलिए इसको फिर मैंने फ़िलहाल के लिए यहीं पर रख दिया। और ये थोड़ा सा ना फैला हुआ था बिल्कुल, तो इसको मैंने एक थ्रेड की हेल्प से थोड़ा सा बांध दिया है ताकि वो ज़्यादा ना फैले और ज़्यादा स्पेस उसमें कवर ना हो जाए। तो इसको भी सेट कर दिया। अब जो सोफ़ा है उसको भी क्लीन कर दूंगी और जो कुशन है उनको सेट कर दूंगी, मतलब एक बार उनको भी डस्ट फ्री कर दूंगी। डीप क्लीनिंग की नीड नहीं है, क्योंकि डीप क्लीनिंग में 15 दिन में 20 दिन में एक बार कर देती हूँ, तो फिर बार बार उस काम की नीड नहीं पड़ती, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है। सो चलिए जल्दी से सोफ़ा है इसको भी क्लीन करके सेट कर देती हूँ मैं। टर्न आ जाती है बच्चों के रूम को क्लीन करने की। तो यहाँ पे मुझे हार्डली 10 मिनट लगने वाले हैं इस रूम को क्लीन करने में। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं, जिसमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि वॉश करने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो वॉश करके रखे हुए हैं, उनको फोल्ड करना था। क्योंकि मानसून सीज़न है ना, तो कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाते हैं, क्योंकि कभी भी बारिश आ जाती है तो कपड़ों में एक सीलन सी, एक मॉइस्चर सा रह जाता है। इसलिए इनको थोड़ा सा फैला दिया था ताकि वो फ़ैन की हवा से ही सूख जाएं। तो बस जो थोड़े बहुत फोल्ड करने वाले हैं उनको फोल्ड कर दूंगी, और जो वॉश करने वाले थे उनको मैंने वॉशिंग एरिया में रख दिया है, और जो फोल्ड करने वाले हैं इनको कैबिनेट में रख दूंगी। उसके बाद जो बेडशीट है उसको मैं झाड़ के ही बिछा दूंगी, क्योंकि ये वाली बेडशीट अभी मुझे चेंज नहीं करनी है। अभी इसको मैंने एक दिन पहले ही चेंज करा था। और इस वाले रूम में क्या है ना, एक तो ये गंदा भी कम होता है और इसकी बेडशीट तो गंदी होती ही नहीं है, क्योंकि इस रूम में एसी नहीं है, तो इस रूम में कोई भी ज़्यादा देर के लिए आता ही नहीं है। बस वही है, बच्चों ने अपने कपड़े वगैरह लेने होते हैं, जब फिर रेडी वगैरह होना होता है, तो बस इसी काम के लिए आते हैं। उसके बाद इस रूम में इतना कोई आता नहीं है, तो ये रूम बिल्कुल सेट ही रहता है। बट ये है कि हाँ, ये है कि जब अभी मानसून सीज़न चल रहा है तो कपड़े वगैरह थोड़े मैं फिर इस रूम में फैला देती हूँ। तो बस यहाँ जो कपड़े थे इन सबको मैंने फोल्ड कर दिया है। उसके बाद जो बेडशीट है उसको भी झाड़ के बिछा दूँगी। बाकी जो बच्चों की बुक्स वगैरह वो सब यहीं रखते हैं, तो उनको भी जो स्टडी टेबल है अच्छे से सेट कर दूँगी। और ये वाला रूम है ये भी अब क्लीन हो जाएगा मेरा। अब लास्ट में ये वाला बेडरूम है, इसको भी मैं क्लीन कर दूंगी, क्योंकि ये वाला रूम है ना, पूरा दिन इस रूम में हम लोग रहते हैं। बच्चे भी इस रूम में ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इस रूम का एसी चलता है, टीवी इस रूम में देखते हैं। और इस रूम में दूसरे रूम के अकॉर्डिंग वेंटिलेशन ज़्यादा है, दोनों साइड से विंडो है एंड पार्क के बिल्कुल साथ है, तो इसमें लाइटिंग भी अच्छी है एंड वेंटिलेशन भी अच्छा है। सो पूरा दिन हम लोग इस रूम में ही रहते हैं। तो इस रूम की जो बेडशीट है वो जल्दी ही गंदी हो जाती है, तो या तो डेली चेंज करनी पड़ जाती है मुझे, या फिर 2 दिन बाद। तो जहाँ पे जो पुरानी बेडशीट बिछी हुई है इसको मैं अब हटा दूँगी, और इसी की हेल्प से ना मैंने जो मैट्रेस है उनको भी झाड़ दिया था। बाकी जो बेडशीट हमने रात को ओढ़ी हुई थी वो मैंने सुबह ही फोल्ड कर दी थी, उनको मैं रख दूँगी वार्डरोब में, और अब इस पर लगा दूँगी न्यू वाली बेडशीट। तो ये वाली जो बेडशीट है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो साइज़ में भी बहुत बड़ी है, मेरे बेड का जो साइज़ है उससे भी ज़्यादा बड़ी है, तो इसको फोल्ड करना बहुत इजी हो जाता है। और दूसरा इसमें क्या फ़ायदा है कि ये बिल्कुल भी फिसलती नहीं है, जैसे इसको एक बार सेट कर दिया वैसे ही सेट रहती है। तो इसलिए मुझे ये बेडशीट अच्छी लगती है। बट इसको कम मैं क्यों बिछाती हूँ, क्योंकि इसका जो पिलो कवर है ना, बच्चे मैंने कहा ना कि स्टडी वगैरह दिन में इस रूम में बैठ के भी कर लेते हैं, तो
एक दिन परी अपना कुछ क्राफ्टिंग का वर्क कर रही थी, पिल्लो के ऊपर बुक रखी हुई थी और वो सीजर से जब कट कर रही थी ना तो उसने पिल्लो का कवर भी साथ में ही कट कर दिया। तो इसका एक पिल्लो कवर ख़राब हो गया है, एक ही पिल्लो कवर है, इसलिए उसको मैं बड़े वाले पिल्लो में लगा देती हूँ। इस पर दूसरी बेडशीट के जो थोड़े बहुत मैचिंग वाले पिल्लो कवर होते हैं ना वो लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने दूसरी बेडशीट के जो पिल्लो कवर हैं वो लगा दिए हैं। बेड के जो साइड वाली टेबल होती है इसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो जो मॉर्निंग की क्लीनिंग होती है इसमें हार्डली मुझे पूरे 1 घंटा लग ही जाता है, यानी कि 60 मिनट। तो मेरी जो मॉर्निंग की क्लीनिंग का जो रूटीन होता है फुल हाउस का वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। बस अब लास्ट में मुझे करना है मॉपिंग। पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है, सो चलिए एक लुक पूरे घर पे भी डालते हैं। और क्लीनिंग से पहले घर की क्या हालत थी और अब देखिए घर तो एकदम जो घर अच्छे से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज हो जाता है तो सच में मन को बहुत रिलैक्स मिलता है एंड देख के ना एक पॉजिटिव वाइब आती है तो बहुत सुंदर लगता है। लंच का टाइम हो रहा है तो मुझे बनाना है लंच और मैं आ गई हूँ किचन में लंच की अब तैयारी स्टार्ट करने के लिए। बानी को भी मैंने नहला दिया था, मैंने भी नहा लिया था और नहाने के बाद ना फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। बानी के साथ अंदर रूम में बैठ गई थी, वो टीवी देख रही थी और मैं उसके साथ ही बैठ गई थी। फिर उसके बाद अभी थोड़ा सा लगा कि टाइम हो रहा है लंच बनाने का तो चलो तैयारी स्टार्ट कर ही देते हैं क्योंकि परी भी स्कूल से आ जाएगी फिर, और टाइम अभी 1:30 बज ही गए थे। तो मैंने यहाँ पे दाल और चावल भिगो के रख दिए हैं। एक्चुअली मुझे बनाना था सांभर दाल और इडली, बट सूजी खत्म हो रही थी और चावल भी नहीं भिगो के रखे थे तो मैंने फिर दाल चावल ही बना लिए हैं। अब जब तक दाल और चावल भीगेंगे उतनी देर में मैं दाल को तड़का लगाने की जो तैयारी होती है ना, जैसे कि प्याज कट करना, टमाटर कट करना, वो सब कर लूँगी। तो यहाँ पे जैसे ही प्याज का छिलका उतारा ना वो एकदम काला काला प्याज था, मतलब हाथ पूरे काले हो रहे थे। अच्छे से उसको वॉश किया, उसके बाद प्याज और टमाटर को मैंने एक साथ ही चॉपर में चॉप कर लिया था और अब यहाँ पे रख दिया है मैंने दाल को लगाने के लिए तड़का। राइस मैंने धो के सॉक होने के लिए रख दिए थे और अब लगा लेते हैं दाल को तड़का। तो मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, उसमें डाली थी थोड़ी सी मस्टर्ड सीड, सूखी लाल मिर्च और हींग। अब इसमें डाल दूंगी जो मैंने चॉप करके प्याज और टमाटर रखे हुए हैं ना वो सब इसमें ऐड कर दूंगी और ऊपर से इसमें फिर ऐड कर दूंगी जो हमारे डेली के स्पाइसेस होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी एंड साथ में सांभर मसाला। तड़का अच्छे से पक गया। अब इसमें मैंने ऐड कर दी है दाल और कितनी ग्रेवी थिक हम खाते हैं दाल की उतना मैं पानी डाल दूंगी और फिर 3 से 4 सीटी लगेंगी और ये दाल बन जाएगी। और साथ में जो चावल भिगो के रखे थे इनको भी दूसरी साइड अब मैं रख दूंगी पकने के लिए। तो बस जो लंच का काम है मेरा फटाफट से मैंने फिनिश कर दिया और साथ के साथ जो किचन है इसको भी मैं क्लीन कर दूंगी क्योंकि साथ के साथ किचन क्लीन कर दो ना तो बाद में आपका जो क्लीनिंग का काम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और टाइम कम लगता है। तो बस यही है, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही मैं चलती हूँ कि मुझे कितना टाइम अपने कुकिंग के लिए देना है और कितना टाइम घर की क्लीनिंग को देना है, कितना टाइम मुझे बच्चों की स्टडी में लगेगा, उनको करवाने में स्टडी मतलब। तो ये सब एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होता है। तो इससे क्या होता है आपके काम है ना वो टाइमली ख़त्म हो जाते हैं और आपको अपने रेस्ट का टाइम मिल जाता है एंड कुछ अगर एक्स्ट्रा काम है उनके लिए भी टाइम मिल जाता है। तो एक टाइम टेबल एंड एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप अपने जो काम है ना उनको एक टाइम से अच्छे से मैनेज कर पाएँ। तो यहाँ पे लंच बन के रेडी हो गया था, साथ में मैंने बना ली थी लस्सी। अब हम लोग करेंगे लंच और इस वीडियो को कर देंगे यहीं पे एंड। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आपसे मिलूंगी मैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।